नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा शिंजू युग सुयोल की माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में पता चलता है कि माँ के अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल की तरफ से ये माँ की काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पहुँचा है। इधर अपना चिंदी लौंडा शिंजू युग के खिलाफ वारंट तैयार करवा लेता है और सब लोग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। पर तभी नाई बोगजुन का कॉल आ जाता है। वो बोलता है, मुझे पता चल गया है कि असली युनहो कौन है। ये सुनकर सुयोल दौड़कर उसके पास पहुँचता है। वो एक खाली गैराज में सुयोल का इंतजार कर रहा होता है। सुयोल उसके पास जाकर पूछता है कि आपने फोन पर क्या कहा, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। इस पर बोगजुन बोलता है, मैं जान गया हूँ कि युनहो कौन है। आज मैं उसके साथ मरकर हम दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। और सुयोल पर अटैक कर देता है। वो सुयोल का गला दबाते हुए बोलने लगता है कि तुम ही युनहो हो। सुयोल मना कर रहा होता है कि मैं असली युनहो नहीं हूँ, पर ये बोगजुन माने भला। फिर पता चलता है कि ये बात बोगजुन को आकासाकी नाका शिंजू युग ने बताई है, जिसे ये बहुत मानता है और जिस पर बहुत विश्वास करता है। सुयोल बोलता है, शिंजू युग ही युनहो है, पर जिसके आंखों पर गैस लाइट की पट्टी लगी है वो कभी माने भला। तभी वहाँ पर शिंजू युग पहुँच जाता है। उसे देखकर बोगजुन सुयोल को छोड़कर उसके पास चला जाता है और सुयोल के सांस में सांस आती है। शिंजू युग उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए पूछता है, आप ठीक हो? बोगजुन खुशी से हाँ में सिर हिलाता है। शिंजू युग बोलता है, अब मैं आ गया हूँ, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, और उस पर हमला कर देता है। सुयोल दौड़कर उसके पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए बोगजुन की मौत हो जाती है। अब सुयोल का पारा पूरा है। सुयोल रूपी के शिंजू युग को कूटने लगता है। तभी शिंजू युग बोलता है, इस वक्त तुम कौन हो, चे हुई या के? और हंसने लगता है। के बोलता है, तुझे हंसी आ रही है साले? तभी उसकी नजर उस चाकू पर पड़ती है जिससे शिंजू युग ने अभी अभी बोगजुन का खून किया। आवेश में आकर के उस चाकू को उठाकर शिंजू युग पर हमला करता है, पर सुयोल उसे रोक देता है। कि अभी इतना ज्यादा गुस्से में है कि सुयोल भी इसे संभाल नहीं पा रहा। वो बोल रहा है, हट जाओ मेरे सामने से, आज मैं इसे मार ही डालूंगा, ये जीने के लायक ही नहीं। सुयोल बोलता है, तुझे समझ नहीं आ रहा है, यही तो वो कमीना चाहता है, शांत हो जा। तभी शिंजू युग खड़ा होकर हंसने लगता है। सुयोल बोलता है, शिंजू युग नहीं, युनहो, अब तो तू गया। अगले दिन सुयोल ने इसे अरेस्ट कर लिया है और इसकी पूछताछ चल रही है, जो ऑब्वियसली अपना सुयोल ही कर रहा है। मॉनिटर रूम से उसे देखते हुए जी हुजूर बोलता है, तो उसने सुयोल के सामने ही एक इंसान का खून कर दिया। हुगिम बोलती है, हाँ। जी हुजूर बोलता है, हमारे पास सबूत है? हुगिम बोलती है, नहीं, हम उसी से कबूल करवाएंगे। जी हुजूर बोलता है, ये खबर रिपोर्टर्स के कानों तक पहुंच गई है और वो बहुत हल्ला मचा रहे हैं, इसीलिए इस केस को अच्छे से निपटाओ। और फिर वहाँ से चला जाता है। सुयोल बोलता है, तुमने बच्चों को बहकाया, उन्हें गैस लाइट करके गुनाह करने के लिए उन्हें उकसाया, अवैध नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर बांटे, अपने पिता का खून किया और कल रात बोगजुन को भी मार डाला। क्या तुम ये सारे गुनाह कबूल करते हो? शिंजू युग बोलता है, इन सभी गुनाहों का गुनहगार युनहो है ना? सुयोल बोलता है, हाँ, और वो तुम हो। तुम तो मेरे पीछे पड़े थे, तो तुमने बोगजुन को क्यों मारा? शिंजू युग बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, युनहो ने ऐसा क्यों किया? युनहो ने सबसे पहला खून अपने पिता का किया था। उन्हें मारने के बाद उसे जरूर सुकून मिला होगा और उसने ये सोचा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, कचड़ों को जिंदगी से साफ करने से ही जीवन बेहतर होता है। सुयोल बोलता है, और इसीलिए तुमने बच्चों को खून करने के लिए उकसाया? शिंजू युग बोलता है, युनहो का काम शायद ये रहा होगा कि वो लोगों की उत्तेजनाओं को उकसाता होगा, और उसी दौरान उसे वो बच्चे मिल गए जो पीड़ित थे, और उसने उनकी उत्तेजनाओं को उकसाकर उनका कष्ट दूर करने की कोशिश की होगी। सुयोल बोलता है, तो अब तुम अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए बहाना दे रहे हो, हाँ? उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शिंजू युग बोलता है, पर मिस्टर सुयोल, क्या युनहो सच में है भी? इस पर सुयोल बोलता है, कल तुमने बोगजुन को बताया था कि मैं युनहो हूँ, और आज तुम ये बोल रहे हो कि युनहो है ही नहीं। शिंजू युग बोलता है, नहीं, मुझे पता है कि वो फिर से प्रकट हो गया, पर प्रॉब्लम ये है कि वो 22 साल पहले गायब हो गया था, तो वो वापस क्यों आया, और अभी क्यों आया, बिल्कुल उसी वक्त जब पूरे 22 साल बाद के फिर से प्रकट हुआ। आपने अभी अभी कहा ना कि ये सारी चीजें युनहो से कनेक्टेड है, पर एक और इंसान भी है जो इन सब से कनेक्टेड है, आप मिस्टर सुयोल। आपके अलावा कोई भी युनहो से असल में मिला ही नहीं है। सुयोल बोलता है, अब तुम कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? शिंजू युग बोलता है, पुलिस में काम करते करते आपने जो उत्तेजनाएं अनुभव किए, उन्होंने जरूर आपके सदमे को रिएक्टिवेट कर दिया होगा और आपका दूसरा रूप फिर से जाग गया।
야, 신주혁. आप अभी भी नहीं समझे? के ही वो युनहो है जो आपके पीछे पड़ा है, आपकी दूसरी पर्सनालिटी। वो आप थे मिस्टर सुयुल जिसने कल रात मेरी आंखों के सामने बुकजुन को मार डाला, मैं नहीं। साले तेरी तो! आप ये सब झुटला नहीं सकते मिस्टर सुयुल, आपको ये मानना ही होगा। उसके बाद एक कोपचे में ले जाकर हुगिम उसे पूछने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है। सुयुल बोलता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था पर सही वक्त ही नहीं मिला, और फिर उसे सब कुछ बता देता है। और हुगिम को समझ आता है कि इतने दिनों से जो कुछ भी नौटंकी हो रही थी वो सुयुल नहीं बल्कि के कर रहा था। अब हुगिम का दिमाग खराब। सुयुल बोलता है हुगिम मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत कंफ्यूज हो, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, पर वो शिंजुयुक जो हर चीज के लिए के को ब्लेम कर रहा है वो सरासर गलत है। वो कमीना अपने सारे गुनाह के मत्थे मरना चाह रहा है। पर हुगिम इस वक्त इतनी ज्यादा कंफ्यूज है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या समझे। सुयुल बोलता है मेरा विश्वास करो हुगिम। मैं उसकी बात को काटते हुए हुगिम बोलती है कैसे करूँ विश्वास? हाँ, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताना चाहिए था ना। अब सारी चीजें जब ऑलरेडी हो चुकी है तो अब बताने का क्या फायदा? फिर शांत होकर बोलती है अब और इसी वक्त से तुम इस केस से बाहर होते हो। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व रहे तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। सुयुल बोलता है हुगिम देखो। उसकी बात को काटते हुए हुगिम बोलती है प्लीज, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं सच में पागल हो जाऊंगी। और वहाँ से चली जाती है। अब सुयुल बहुत परेशान और दूसरे कोपचे में जाकर हुगिम का भी दिमाग खराब। रात को सुयुल नागिन सेठ के दरबार जाता है पर वो पहले ही यहाँ से फरार हो चुका है। अगले दिन माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। डोंग्युल उनके पास आकर बोलता है माँ क्या हुआ? माँ बोलती है तुम्हें याद है जब सुयुल हमसे पहली बार मिला था? अभी मुझे एक सपना आया था। और दिखाया जाता है कि माँ ने सपने में ये देखा कि खून से लथपथ छोटा जे हुई शैतानी हंसी हंस रहा है। इस नजारे को याद करके माँ की अभी भी डर से हालत खराब हो जाती है, पर वो डोंग्युल को कुछ भी नहीं बताती। डोंग्युल बोलता है क्या हो गया माँ, तुम इन दिनों बहुत सपने देख रही हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पर माँ मना कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि जब शिंजुयुक माँ से मिला था तो उसने एक थैली देकर माँ से कहा था कि आप पिछली बार अपने छोटे बेटे का सामान यहीं भूल गई थी। थैले के अंदर का सामान देखकर माँ डर जाती है। शिंजुयुक बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि कल बोकजुन का खून करने से पहले शिंजुयुक जोंगहुन से मिलने गया था। उसे देखकर जोंगहुन बहुत डर रहा था। शिंजुयुक उसका हाथ पकड़कर बोलता है जोंगहुन डरो मत, मैं सब समझता हूँ। तुम बस एक चीज याद रखो, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अंत तक हार नहीं मानेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। क्योंकि शिंजुयुक के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया, इसीलिए मजबूरन अब इन्हें शिंजुयुक को रिहा करना पड़ेगा। क्योंकि एज जी हुजूर सेड बिफोर, ड्रग डीलर होने की वजह से स्वागर वोमनिया का स्टेटमेंट इनवैलिड है। प्लस शिंजुयुक की चाल की वजह से अब सुयुल के बयान का भी कोई वैल्यू नहीं रह गया, उल्टा अब ये फंस चुका है। और जी हुजूर के अनुसार ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं जिसके मुताबिक जल्द ही सर्च वारंट तैयार करके सुयुल के घर की तलाशी ली जाएगी। शिंजुयुक अब छूटने वाला है, इस बात से पूरी टीम बहुत गुस्से में है और सुयुल बहुत परेशान। तभी ग्योंगते उसके पास आता है और शिंजुयुक ड्रीम यू शेल्टर के अलावा और कहां और क्या क्या काम करता है उसकी एक लिस्ट तैयार करके उसे देता है। फिर वो बोलता है कैप्टन आप हौसला रखिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उधर सुयुल के घर की तलाशी शुरू हो जाती है, जिसका इंचार्ज सुयुल का वही राइवल यानी कि वो सीनियर इंस्पेक्टर जू देवॉन है जो अपनी पहुंच लगाकर सुयुल की जगह पर सुपरिटेंडेंट बनने वाला था। एनीवे, माँ परेशान होने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। डोंग्युल माँ को समझाते हुए शांत करने की कोशिश करने लगता है, पर माँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सुयुल को जल्द से जल्द बुलाने की जिद करने लगती है। खबर मिलते ही सुयुल फौरन अपनी धन्नो को दौड़ाते हुए घर जाने लगता है और माँ की कंडीशन की वजह से बहुत डरा हुआ होता है। तभी के वहाँ प्रकट हो जाता है जो उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, पर सुयुल उस पर ही भड़क जाता है। चुप कर, मेरे सामने कभी मत आना, तेरी वजह से सारी दुनिया मुझे पागल समझती है, तू जाएगा कि नहीं, चला जा यहाँ से।
सुयल जैसे ही घर पहुंचता है, माँ उसे पकड़कर अपने साथ घर के बाहर एक कोपचे में ले जाती है और बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे सब याद आ गया है। उस दिन जब तुम पहली बार हमारे पास आए थे, तुम्हारे पास एक चाकू था, तुम खून से लथपथ थे, तुम अपने पिता का खून करके भागे थे, मुझे सब अच्छे से याद आ गया है। सुयल बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो माँ, ये हो क्या गया तुम्हें, ये क्या बकवास किए जा रही हो। माँ बोलती है, सुयल बेटे तुम शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम परेशान मत हो, वो चाकू मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है और जल्दी मुझे भी कुछ याद नहीं रहेगा, तुम डरो मत, ठीक है ना। माँ की ये हालत देखकर सुयल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो बोलता है, माँ तुम शिंजुयुक से मिली थी, तुम हॉस्पिटल में शिंजुयुक से मिली थी ना, इसलिए ऐसा कर रही हो ना। माँ उसे गले लगा लेती है, तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ की ये हालत देखकर सुयल का खून खौल जाता है। अंदर माँ के रूम से वो चाकू मिलता है जिसकी बात अभी अभी माँ कर रही थी और पता चलता है कि शिंजुयुक ने जो थैली दी थी उसके अंदर वही चाकू था। ये देखकर माँ डर जाती है। शिंजुयुक बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अब बस इस चाकू को अच्छे से छुपाना मत भूलिएगा। प्रेजेंट में शिंजुयुक हेडक्वार्टर से छूट जाता है और बाहर आकर धूप सेक रहा होता है। धूप? जादू जादू जादू। तभी सुयल वहाँ पहुँच जाता है और उसका गिरेबान पकड़कर बोलता है, तूने मेरी माँ के साथ क्या किया है, कमीने साले क्या किया है तूने, बता। शिंजुयुक बोलता है, मैंने तो बस तुम्हें वहीं भेजा है जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हारे कष्ट में। ये सुनकर सुयल उसे मारने लगता है पर ये कमीना हंस रहा होता है। ये देखकर सुयल अपना आपा खो देता है और दम भर मारने लगता है। आसपास के सारे लोग आकर उसे रोकने लगते हैं पर ये इतना ज्यादा गुस्से में है कि कोई नहीं रोक पा रहा। तभी हुइगिम और बाकी टीम मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं पर ये अब भी शांत नहीं हो रहा। तभी इसका राइवल यानी कि वो सीनियर इंस्पेक्टर जुदेवॉन वहाँ पहुँच जाता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, अपनी नौटंकी बंद करो, हमें तुम्हारे घर से वो हथियार मिला है जिससे खून हुआ था। ये सुनकर सबका दिमाग खराब। जुदेवॉन सुयल को हथकड़ी लगाने लगता है और बाकी मेंबर्स उसे रोकने लगते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन सब से परे अपना सुयल बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वो सिर्फ शिंजुयुक को घूरे जा रहा है। सब लोग जुदेवॉन को रोकने में लगे हैं और सुयल एक टक से शिंजुयुक को ही देख रहा है जो सुयल को देखकर मुस्कुरा रहा है। तभी वहाँ पर के प्रकट हो जाता है। उसे देखकर सुयल अपने मन में बोलता है कि तुम सही थे, इसके जैसा कमीना मरने के ही लायक है। और सुयल 4 महीने से पागल खाने में है और के जा चुका है। सुयल के को भूल चुका है और डॉक्टर्स के मुताबिक सुयल अब ठीक हो रहा है। अपनी जिंदगी और पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत अब सुयल शांत और क्लूलेस बन चुका है। वहाँ के डॉक्टर्स आकर उसे दवाई देते हैं और एक अच्छे बच्चे की तरह वो दवाई चुपचाप खा लेता है। हुइगिम सुयल की माँ का बना खाना लेकर इसे मिलने के लिए आई है पर ये बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा है, ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। हुइगिम उससे माँ, डोंगयोल, बाहुबली और भला मानुस के बारे में बात करती है पर नो रिस्पॉन्स। वो उसे बताती है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में लगे हैं, पर इस बात से सुयल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो उससे के बारे में बात करती है पर सुयल सच में के को भूल चुका है यार। सुयल की ये हालत देखकर हुइगिम इमोशनल हो जाती है। वापस लौटते वक्त हुइगिम सुयल की माँ से बात करती है जिसमें वो उन्हें झूठ बोल देती है कि सुयल ने सारा खाना खा लिया और उसे बहुत पसंद आया ताकि माँ परेशान ना हो। इधर सुयल भी चुपचाप आकर अपने रूम में बैठ जाता है। फिर वो अचानक से उठता है और डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उसे अपने मुंह से निकालकर बेड में छुपा देता है। तभी बोलता है, तुम तैयार हो? सुयल उसे उठाकर बोलता है, चलो चलें, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और उस कमीने शिंजुयुक का खात्मा करते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ,
हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।